आजकल जो देसी घी घर में बनाते हैं नींबू डाल के, आज हमने भी वही ट्राई किया। हेलो जी, वेलकम टू गणपति रसोई। गणपति रसोई में हमने बनाया 2 से 3 दिन की बची हुई मलाई का देसी घी। लेकिन जो आजकल बनाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जला जला के काला कर देते हैं। अगर आप एक बार इस तरह से घी बना के देखोगे ना तो इसकी खुशबू ऐसे ही बरकरार रहेगी। जो जला हुआ घी होता है उसमें खुशबू बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलो देख लेते हैं कैसे बनता है। ये देखो, जैसे ही हमने दूध उबाला, मलाई अच्छे से आ चुकी है। ठंडा होने के बाद ये देखो कितनी मोटी मलाई आई है। क्या आपके दूध पर इतनी मोटी मलाई आती है? ये तो घर का भी दूध नहीं है, इसलिए फिर भी बहुत मोटी मलाई आ चुकी है। अब इसको साइड में करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मलाई को निकाल लेते हैं। इस मलाई से आज हम आपको फ्रेश घी बना के दिखाएंगे। ऑर्गेनिक घी जो बिना मिलावट के होता है। हर घर में इसी तरह से घी बनाया जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि घी कैसे बनता है। आज बताते हैं घी कैसे बनता है। और आजकल जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें घी को ज़्यादा जला दिया जाता है। घी इतना भी नहीं जलाया जाता। तो कैसे बनाते हैं आज हम बताते हैं आपको कैसे बनता है असली घी। ये देखो, ये तो होगी आज की मलाई। बाकी मलाई मैंने इसी तरह से फ्रिज में स्टोर करके रखी हुई थी, इसको भी निकाल लेते हैं। ये मेरे पास 3 दिन की मलाई इकट्ठी हो चुकी है। आज बिना मिक्सी के और बिना रई के आपको घी बना के बताएंगे। आप ये देखो, ये है विस्कर, जिससे हम अंडा वगैरह या कड़ी वगैरह का बेसन फेंटते हैं, वो वाली। इसी से बनाएंगे आज घी और कम टाइम में बन के रेडी होगा। और बीच में बताते हैं आपको क्या डालना है जिससे घी जल्दी बन के रेडी होगा। अब इसको इस तरह से चलाते हुए फेंटते रहेंगे। पहले धीरे धीरे करेंगे, इसके बाद जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। ये देखो, थोड़ी देर चलाने के बाद मलाई कुछ इस तरह से दिखेगी। अब हमें क्या करना है, ये देखो हमने ले लिया हाफ नींबू। नींबू को इस तरह से 2-2 बूंद करके इसमें डाल देंगे। हाफ नींबू सारा निचोड़ देंगे। इस तरह से निचोड़ने के बाद एक बार फिर से मिक्सर को चलाते जाएंगे। ये देखो, इसी तरह से चलाते हुए मुझे लगभग 5 मिनट हो चुकी हैं और मलाई देखो किस तरह से किस फॉर्म में आ चुकी है। ये देखो, थोड़ी देर और लगेगी, इसको फेंटते ही रहेंगे ऐसे ही। मलाई कुछ इस तरह से दिखने लगे तब क्या करना है, हमें नॉर्मल पानी डाल देना है यहाँ पर। ये देखो इस तरह से, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पानी ही डालना है। पानी डालने के बाद एक बार फिर से इसको चला लेते हैं। इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पानी डाल दिया है। थोड़ी देर उसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। ये देखो, मक्खन अब बनने वाला है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखो, दूध अलग हो चुका है और मक्खन अलग हो चुका है। इसको बनाने में लगभग 5 ही मिनट लगी हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। अगर आपके पास रही नहीं है, मिक्सी नहीं है, तो आप इस तरह से आप मलाई फेंटोगे तो घर पे ही मक्खन बन के रेडी होगा। अब हम लेंगे एक छलनी। ये देखो, इसको जारा भी बोलते हैं, छलनी भी बोलते हैं। और अब क्या करना है, इसको इसी तरह से दबाते हुए, ये देखो हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे। जिस बर्तन में आपको निकालना है मक्खन, उसी में थोड़ा सा पानी डाल देंगे और निकालते जाएंगे। हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मक्खन बन चुका है। आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में खाओगे तो और भी अच्छा रहेगा। बटर की जगह पराठे पर ये लगाइए और खाइए। अब हम आपको इसी मक्खन से देसी घी बना के बताएंगे। ये देखो, मक्खन तो हमने सारा निकाल लिया। इतना सारा दूध बच चुका है। अब इसको चाहो तो आप गर्म करके इसकी दही जमा सकते हो, चाहो तो इसको फाड़ के पनीर के पराठे बना सकते हो। ये देखो, अब हमने इसमें इस बर्तन में जो घी निकाला था, अब इसका क्या करना है, इस तरह से एक बार मक्खन को धो लेंगे। और धोने के बाद अब पानी निकाल देते हैं। ये देखो, हमारे पास 3 दिन की मलाई ही थी। 3 किलो दूध की 3 दिन की मलाई। अब हमने गैस पर टोपिया चढ़ा दिया है। अब हमने जिस बर्तन में कच्चा मक्खन डाला था, अब हमने वो गैस पर चढ़ा दिया है। और क्या करना है आगे, ये देखो नीचे देखो, गैस की फ्लेम ये देखो इतनी रखनी है, बिल्कुल स्लो। फुल आंच पर घी को बिल्कुल भी नहीं पकाना। थोड़ी देर तक इसको ऐसे ही, विस्कर भी अपने आप साफ हो जाएगा इसमें ऐसे छोड़ने से। इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है। अब गैस की फ्लेम स्लो करके इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। पास में ही खड़े रहेंगे, 2 मिनट वेट करेंगे। ये देखो, विस्कर वाला पूरा घी नीचे जा चुका है। आपको हटा के दिखाते हैं थोड़ा सा ही। देखो, अब घी बनने लगा है। अब क्या करना है, कुछ घी मेल्ट हो चुका है, कुछ बाकी है। इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे। यहाँ पर घी को ज़्यादा नहीं पकाना, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। गैस बंद कर दी है। थोड़ी देर बाद चेक करते हैं इसको। ये देखो, हमने 1 से 2 मिनट में ही गैस बंद कर दी थी। ये देखो, विस्कर भी अच्छे से साफ हो चुका है। अब क्या करना है आपको दिखाते हैं। ऊपर से जो दाग होते हैं वो चम्मच की सहायता से इस तरह से हटा दीजिए। देखो, अब देखो आप घी का कलर। अगर हम इसी घी को उबाल उबाल के जला देंगे तो घी में जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है और घी किसी काम का नहीं रहता। इस तरह से दाग हटा देंगे हल्के हाथ से।
गैस बंद करने के बाद इसको बिल्कुल भी हिलाना डुलाना नहीं है, किसी भी चम्मच से या किसी भी चीज़ से। ऐसे ही रखने के बाद इसको इस तरह से निकालते जाएंगे और इसको बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। ऐसा होता है देसी घी का कलर, वैसा नहीं कि जला जला के उसको लाल कर दो और फिर वो देसी घी किसी काम का नहीं होता। जितना कच्चा घी उतना ही अच्छा। ये देखो घी को तो हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। साइड में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि छानेंगे नहीं तो छलनी में ही रह जाएगा ये तो। अब लेंगे जार, कोई भी किसी भी बर्तन में जिसमें आपको डालना है। अब इसको उसमें डाल देते हैं। अब हमने ले लिया है एक जार, इस पर रखेंगे छलनी इस तरह से, और जिसमें घी है उस बर्तन को उठाएंगे और इसमें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। ये देखो देख सकते हो आप कितना अच्छा कलर आ चुका है। ये देखो जार हमारा पूरा नहीं भरा, इतना घी तो हमने इसमें निकाल लिया। बाकी देखो इसमें कितना बचा। ये देखो आप। अब इसको इसी तरह से फ्रिज में रख देंगे, दूध नीचे रह जाएगा और ऊपर से घी उतार लेंगे। इसको रखना ज़रूरी है। अब इस घी को आप कितने दिन भी स्टोर करके रख सकते हो इस घी को। ये देखो अब हमारा ऑर्गेनिक घी बिना मिलावट के बन चुका है। अब इस घी को आप 1 साल तक भी रख सकते हो, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी लस्सी की मात्रा नहीं है। जो नीचे लस्सी बच चुकी है उसको हमने साइड में रख दिया है।